गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेके। डायबिटीज पार्ट टू, रोल ऑफ होम्योपैथी इन डायबिटीज पार्ट टू। हमारे हमारे गेस्ट डॉक्टर याज्ञवल्क्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सब दुआएं हैं आपकी। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, आज आप एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम आज कंटिन्यू करेंगे डायबिटीज, रोल ऑफ होम्योपैथी इन डायबिटीज पार्ट टू। तो शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि डायबिटीज होती क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे पनपती है और हम होम्योपैथी के द्वारा इससे कैसे कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि डायबिटीज का कंप्लीट संपूर्ण इलाज नहीं है, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे गेस्ट डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमने जो कुछ भी पिछली बार डिस्कस किया था डायबिटीज पे, थोड़ा उस पे विश्लेषण थोड़ा सा करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ गौरव जी, हमने पिछली बार ये देखा था कि जब हमारे शरीर में हमारे दिनचर्या को लेकर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, तो हमारा शरीर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा करने लगता है। शरीर में बनने वाली इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है या वो इंसुलिन को बना ही नहीं पाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो मीठा आप खाते हैं वह मीठा सीधा आपके सेल में ऊर्जा के रूप में डिपॉजिट होने के बजाय वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, जो बाद में किडनी के द्वारा बाहर उसको निकाल दिया जाता है थ्रू यूरिन। तो वो आपका यूरिन में शुगर कंटेंट बढ़ा देता है, जिसे हम डायबिटीज की अवस्था कहते हैं। तो डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलिटस के रूप में जानते हैं। ये दो तरह की मानी गई है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं पाता है और आपको बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है। टाइप 2 में वो बनता है लेकिन आपका शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और दवाई के द्वारा आप उस इंसुलिन को और आपके शरीर की इंटरेक्शन को रेगुलेट कर पाते हैं। हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि होम्योपैथी 2 या 3 तरह से इस बाबत हस्तक्षेप करती है बीच में, और आपके शरीर की सहायता करती है। कुछ बेसिक साल्ट्स होते हैं, जो 12 बेसिक साल्ट्स हमने पढ़े थे। डॉक्टर शुजलर एक होम्योपैथ हुए हैं, उन्होंने उन 12 साल्ट्स को खोजा था। जी उन 12 साल्ट्स में से कुछ एक साल्ट्स हैं जो आपके शरीर को अगर दिए जाएं तो वो आपके शरीर की सभी बीमारियों को दूर करते हैं। इसके बाद उन टिश्यू साल्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए, और उनसे हमने होम्योपैथिक टिश्यू साल्ट्स की तरह ही काम लेना शुरू किया। उन कॉम्बिनेशंस को, जो टिश्यू साल्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको हमने बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कहा। एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 था, जो स्पेसिफिकली आपके शरीर में उन अवस्थाओं को एड्रेस करता है जब आप अपने इंसुलिन की सहायता से मीठे को पचा नहीं पाते, यानी कि आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करता है। जी आज हम जो बाकी के 2 प्रकार हैं, जैसे होम्योपैथी उनमें हमारी सहायता करती है, उन 2 प्रकारों को जानना चाहते हैं। और ये 2 प्रकार हैं। एक तो आपके मदर टिंचर्स के द्वारा, और जी दूसरा है जो हमारे सामान्य होम्योपैथिक डाइल्यूशंस होते हैं। उन होम्योपैथिक डाइल्यूशंस की सहायता से हम कैसे डायबिटीज के ऊपर नियंत्रण पा सकते जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत संक्षिप्त में पूरा जो हमारा पार्ट 1 एपिसोड था उसका पूरी जानकारी दे दी। तो बढ़ते हम आज के एपिसोड में और अगले अपने क्वेश्चन पे। जैसे अभी आपने बताया कि आज हम मदर टिंचर और डाइल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही आता है कि मदर टिंचर आखिर होते क्या हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनकी कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज बेसिकली होगी, और क्या इनकी कोई डिसएडवांटेज भी है?
इन रिलेटेड टू होम्योपैथी? हाँ, मदर टिंचर्स को अगर हम एक आम आदमी के नुक्ता नजर से देखें, दृष्टिकोण से देखें, जी। तो किसी भी वनस्पति का, किसी भी एनिमल का, पौधे का, फूल का, इनका एक एक्सट्रैक्ट होता है जो अपने बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जिस समय होगा उसे हम मदर टिंचर कहते हैं। जो भी पौधा, जो भी जीव जंतु, जो भी फल फूल जिसके द्वारा हम मदर टिंचर्स बनाते हैं या होम्योपैथिक दवाइयां बनाते हैं, उसके सभी अंग एक मेडिसिनल वैल्यू के नहीं होते हैं। तो उनके कुछ अंग होते हैं जो उनकी मेडिसिनल वैल्यूज के होते हैं। उन अंगों का एक्सट्रैक्ट हम कैसे निकालते हैं, और उस एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद हम उसे साफ करते हैं, छानते हैं, और उसे एक सॉल्यूशन में मिलाकर हम किसी बीमार व्यक्ति को देते हैं। वो सॉल्यूशन आपका पानी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पानी को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, तो आमतौर से जितने एक्सट्रैक्ट होते हैं पौधे के, वनस्पतियों के, उनको हम अल्कोहल में मिलाकर रखते हैं। इसको हम व्हीकल कहते हैं। व्हीकल, वाहन जिसके ऊपर होम्योपैथिक दवाई सवार होकर आपके शरीर तक पहुंचती है। तो मदर टिंचर जो है आपका, उसमें दवाई की प्रारंभिक अवस्था होती है, अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है। पौधे का, वनस्पति का, फूल का, पत्तियों का, इनका जो सब्सटेंस हमारे दवाई जो जिसकी ड्रग वैल्यू होती है, उस ड्रग वैल्यू वाले हिस्से को हम सबसे पहले लेकर हम मैसरेशन की एक अवस्था होती है, उसको भिगो कर रख देते हैं। उसके भीगने से उसके हर जगह पर पोर में उसका लिक्विड चला जाता है और उसके गुणों को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड मैसरेशन, जिसमें जैसे आप किसी पत्ती को पानी में भिगो कर रखेंगे कुछ दिनों के लिए, तो जी। उसके बाद वो पत्ती के हर अंग में पानी चला जाएगा और वहां का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसे अपने अंदर घोल लेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैसरेशन। ऐसा ही मैसरेशन हम होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाते हुए करते हैं। और उसके बाद एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं परकोलेशन। परकोलेशन उसका उस एक्सट्रैक्ट को निकाल लेना, ड्रॉप ड्रॉप करके उसको जो बाहर निकाल लेते हैं वो परकोलेट कर जाता है। इसके बाद जब ये मैसरेशन और परकोलेशन के बाद जो हमें लिक्विड प्राप्त होता है, हम उस लिक्विड को छानते हैं, साफ करते हैं और अपने व्हीकल के रूप में उसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार से दवाई की प्रारंभिक अवस्था जो हमें प्राप्त होती है उसको हम मदर टिंचर कहते हैं। इस ही मदर टिंचर की सहायता से हम आगे की सभी पोटेंशियल को तैयार करते हैं। तो दवाई की जो पौधे से या अपने सोर्स से दवाई की जो प्रारंभिक अवस्था आपको प्राप्त होती है, वह मदर टिंचर कहलाती है। मदर टिंचर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, 2 पॉइंट हो गए। अब आप कहते हैं कि इसको लेने का लाभ क्या होता है। मदर टिंचर क्योंकि दवाई की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था होती है, तो यह आपके शरीर पर एकदम से काम करती है। इसमें व्हीकल के रूप में, व्हीकल हम होम्योपैथी में उस लिक्विड को या सोल्यूट को कहते हैं। सोल्यूट होता है जिसके अंदर चीजें घोली जाती हैं, जी, जी, उस जी। सोल्यूट को हम व्हीकल कहते हैं, जिसके अंदर दवाई को घोला जाए और जो मनुष्य को पिलाया जाए। तो जब हम पिलाएंगे तो पानी क्योंकि अपने आप में जल्दी सड़न की स्थिति में आ जाता है, तो इसलिए उसको अगर तत्काल इस्तेमाल करना हो तो 1 या 2 दिन में तो आप पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक, जैसा कि थेरेपेटिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तब उसको अल्कोहल में उसको घोला जाता है दवाई को, और वहां पर व्हीकल हमारा अल्कोहल कहलाता है। तो वो लंबे समय तक आपकी फिर उन दवाइयों को रखा जाता है। तो लेने, क्योंकि अल्कोहल जब आपका होता है तो अल्कोहल का अबाउट 20% वो आपके पाइलोरिक रीजन में, जो पेट का आमाशय होता है, ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसका लगभग 80% आपका इंटेस्टाइन रीजन में जाकर एब्जॉर्ब होता है। जी। तो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर व्हीकल अल्कोहल होने के कारण वो बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। तो इसलिए हम ऐसी जगहों पर भी मदर टिंचर को देते हैं जहां पर हमें तत्काल लाभ की आवश्यकता हो। अच्छा, दूसरा इसमें एक
और होता है कि मदर टिंचर में दवाई अपने बिल्कुल प्रारंभिक रूप में है, तो तत्काल वो असर करती है, लेकिन ये असर बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं। ये आपने दवाई ली, आपके ऊपर तत्काल असर हुआ, लेकिन वो 3-4 घंटे तक टिकेगा, 6 घंटे तक टिकेगा, इसके बाद आपको उसको फिर रिपीट करना होगा। तो जैसे हमारे होम्योपैथिक डाइल्यूशंस होते हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, वैसा मदर टिंचर में नहीं होता है। मदर टिंचर की पोटेंसी सबसे छोटी पोटेंसी होती है। कुछ अवस्थाओं में इसकी हानि भी होती है इसको लेने से। अगर आपका होम्योपैथ आपकी शारीरिक अवस्था को, आपकी मानसिक अवस्था को सही ढंग से नहीं पहचान पाया और उसने आपको मदर टिंचर का इस्तेमाल करा दिया, यूज करा दिया, तो मदर टिंचर के कारण आपको कुछ एक साइड इफेक्ट्स देखने में मिल जाते हैं। आपके शरीर पर रैशेज आ जाते हैं, उर्टिकेरिया उभर जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, नोजिया फीलिंग होने लगती है। तो जी इसलिए अगर इस होम्योपैथिक डाइल्यूशन को और मदर टिंचर को एक कुशल हाथों के द्वारा नहीं दिया जाता, तो उसमें कई बार हमें हानि होने की संभावना भी रहती जी 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 है, क्योंकि दवाई है और तत्काल आपके शरीर पर असर डालने वाली है। तो यदि इसको एक कुशल हाथों के द्वारा दिया जाएगा तो ये आपको तत्काल लाभ करेगी, ये इसके लाभ होते हैं। लेकिन अगर अकुशल हाथों के द्वारा या किसी भी आ, 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 कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने या कम जी जानकार व्यक्ति ने आपको दवाई दी और वो लक्षणों को गड़बड़ कर गया, तो वो आपको एक उल्टे सिम्टम्स भी उसमें दिखाना शुरू कर देता है और जिस बीमारी के लिए वो दवाई बनी थी वही सिम्टम्स आपके ऊपर प्रकट होने लगते जी 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 हैं। ये इसका असर रहता है। जी 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 बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने मदर टिंचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। एक इमीडिएट इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, बीच में मुझे लेना पड़ रहा है। अभी आपने बताया कि मदर टिंचर के साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जी 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 और अगर ये ठीक हाथों से, या जो हमारे होम्योपैथ हैं, मतलब एक्सपीरियंस जिनका कम है, या उन्होंने कभी उस तरीके के लक्षण नहीं देखे और उन्होंने मदर टिंचर दे दिया, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो नहीं, उसको तजुर्बे के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसे आमतौर से जोड़ेंगे कि जब पेशेंट के और होम्योपैथ के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जी, जो कई बार लक्षण जो हमने जी हाँ कहा कि जी बुखार है मुझे, तो और बजाय जी होम्योपैथ ने पूरा जाने की कितने बजे बुखार होता है, किन चीजों में लेने से बुखार होता है, बुखार में कहाँ कहाँ दर्द होता है, वो सब लक्षण जानने के बजाय उन्होंने सीधा सा उठाया और बुखार का कोई एक आपको छोटा सा मदर टिंचर पकड़ा दिया, तो जी उसमें गड़बड़ हो जाएगी। जी जी जी, वही वही वही। तो जहाँ हाँ, पे वो लक्षण 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 पूरे जानने होंगे, कम्युनिकेशन पूरा होना जी, चाहिए। जी कम्युनिकेशन गैप हो गया, या किसी और कारण जी गलत मदर टिंचर दे दिया जिसका है, क्योंकि ये इमीडिएट असर करता है। तो हाँ, क्या ये इसीलिए उसका व्हीकल जो हमने रखा वो अल्कोहल रखा था कि वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाए शरीर में और आपको इमीडिएट उससे रिलीफ मिलना शुरू हो। जी जी उसका जी यही जी कारण होता है। जी 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 जी। तो अगर हम डायबिटीज की बात करें, तो हमें डायबिटीज में जो अभी मैं मेन क्वेश्चन आपको रख रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे श्रोता का है, कि डायबिटीज के लिए हमें मदर टिंचर जो इमीडिएट इफेक्ट करता है, उसकी क्या जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि हम तो मदर टिंचर के अलावा डायबिटीज तो, जैसे कि हमने पार्ट वन में भी माना देखा कि हाँ हाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती उसकी, जी 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 उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम्म। क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या जरूरत है, चाहे ये इमीडिएट अ, इफेक्ट के लिए यूज किया हो। हाँ 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 हाँ, मतलब एकाएक उसको क्यों जरूरत पड़ सकती है, एकाएक जी, क्यों चाहिए आपको मदर टिंचर। क्यों क्यों उसमें चाहिए? जी ऐसा होता है, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और आप इसको समझिएगा कि जो आप खाने में सामान्य खाना खाते हैं और जो उसमें स्टार्च लेते हैं, जी वो स्टार्च भी आपका C6H5O10, ये उसका जी केमिकल फॉर्मूला जी होता है। और जो सिंपल ग्लूकोज होता है वो C6H12O6 होता है। जी माने स्टार्च में और ग्लूकोज में सिर्फ एक पानी के मॉलिक्यूल का अंतर होता है। जी और हम इसे अगर बिल्कुल एक आम आदमी की भाषा में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर स्टार्च के साथ पानी मिला दोगे पेट में तो वो ग्लूकोज जी बन जाएगा। बिल्कुल। तो जो खाना आप खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आधारित होता है, स्टार्च के ऊपर आधारित होता है, तो वो स्टार्च वाला हिस्सा आपका ग्लूकोज बनता है अंततः।
तो जो आप भोजन करते हैं वो भी ग्लूकोज बनता है, और आपने एक्स्ट्रा मीठा लिया वो तो ग्लूकोज और स्टार्च और सुक्रोज और ये फ्रक्टोज यही सब चीजें मिलके होता है। जी, जी, तो कुल मिलाकर आपके शरीर में अंततोगत्वा ग्लूकोज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और कुछ ऐसी परिस्थिति में हो गया कि आप उसको रोजाना परहेज करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ लोग मिले बैठे खा लिया तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर को वो साइड इफेक्ट्स और दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखों में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपके चारों तरफ सॉकेट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, पीछे गर्दन अकड़ जाती है, जी, या आपके पैरों में पिंडलियों के आसपास बड़ी खुजली होनी शुरू हो जाती है, आपकी नजर धुंधली हो जाती है। ये मैं इमीडिएट इफेक्ट्स बता रहा हूँ जो कई बार ज्यादा मीठा खाने के बाद मैंने देखे हैं होते हुए। तो जी, जी, ऐसी अवस्था में आपको क्या करना होगा कि जी, जब तक वो व्यक्ति एक प्रॉपर ट्रीटमेंट टेबल तक पहुंचे, कुछ ऐसा दिया जाए कि वो वहां तक पहुंचने में उसे इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तब हमें जी, क्या करना होगा कि तब अब एक सही ढंग का, जो उसके सिम्टम्स हैं वो सही ढंग का एक मदर टिंचर उसको पानी में डाल के 2-4 बार पिला देंगे तो वो जी, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। और जी, ऐसे मदर टिंचर होते हैं, ऐसे जादुई असर वाले मदर टिंचर होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज इसमें कार्यक्रम में आगे जी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जी, जब हमें तत्काल लिए गए मीठे के, जो हमने मीठा खा लिया है, उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए तत्काल कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है, उस समय मदर टिंचर्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे समय में भी मदर टिंचर हमारे लिए जरूरी होते हैं कि जब हम सारे के सारे लक्षणों को पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ हम अपनी डायबिटीज पे ध्यान रखना चाहते हैं, बाकी हमारे शरीर में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए हम कोई होम्योपैथिक दवाई खाएं। तो सिर्फ मीठे से छुटकारा पाने के लिए भी, सिर्फ डायबिटिक प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए भी लोग आग अपनी घर में एक मदर टिंचर रखते हैं, रोज सुबह शाम उसकी दवाई ले लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, मतलब मैनेज करते रहते हैं अपने डेली रूटीन। जी, तो यही इसका तरीका रहता है। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मुझे। तात्कालिक आवश्यकताएं। तो जी। हमारे श्रोता को उनके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अभी हम मदर टिंचर की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने बताया मदर टिंचर क्यों ज़रूरी है। तो क्या कुछ खास मदर टिंचर होते हैं, जो डायबिटीज़ में सहायक होते हैं? तो कौन-कौन से ऐसे मदर टिंचर हैं, जो हमें डायबिटीज़ में सहायक होते हैं? वैसे तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है ऐसे मदर टिंचर्स की, जो हमारे शरीर में डायबिटीज क्यों पैदा हुई, इन बातों का ध्यान रखते हुए भी उसके रूट कॉज, उसके मूल कारण तक पहुंचती है और उन बीमारियों को दूर करने के लिए आपका इलाज करती है। जी, जी। लेकिन मैं आपको आज बहुत गंभीर गहराई तक ना ले जाते हुए कुछ बेसिक मदर टिंचर्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें, जी, जिनको एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में रख सकता है। उनके लक्षण मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। जी, तो जी। उन मदर टिंचर्स को हम अपने घर में रखते हैं, और जो आप एलोपैथिक दवाइयां कई बार लेते हैं, उन एलोपैथिक दवाइयों में क्योंकि फॉरेन साल्ट्स होते हैं, फॉरेन साल्ट्स माने आपके शरीर से बाहर बनने वाली कुछ केमिकल चीजें होती हैं, तो जी, आपके शरीर पे उसके कई बार साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वैसा हमारे मदर टिंचर्स में नहीं होता। मदर टिंचर्स आपके वनस्पतियों से लिए गए होते हैं, और जो चारों आज मैं बताऊंगा आपको वो तो चारों ही वनस्पतियों के हैं। उसके जी, बाद जी, फिर हम सबसे पहला साइजेजियम जैम्बोलेनम एक मदर टिंचर होता है। साइजेजियम जैम्बोलेनम हम जामुन का लैटिन नाम होता है। शायद पिछली बार हमारे किसी श्रोता ने जामुन के या करेले के बारे में कोई एक जी, 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 प्रश्न किया था। तो जामुन को हम अपने आयुर्वेद में भी इस्तेमाल करते हैं जी, डायबिटीज से निदान के लिए। तो साइजेजियम जैम्बोलेनम में जिस समय हम उसकी गुठली को निकाल कर उससे मदर टिंचर तैयार करते हैं, तो उस मदर टिंचर को लेने से किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज में बहुत रिलीफ मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद साइजेजियम जैम्बोलेनम एक ऐसी दवाई है जो
होम्योपैथी में होम्योपैथ डिफॉल्ट रूप में दे रहे हैं। अगर पता लग जाए कि इसको डायबिटीज है तो उठाते हैं और साइजेशियम जैम्बोलेनम दे देते हैं। इतनी रामबाण हो। जी जी जब आपकी स्किन गैंग्रीनस अवस्था तक पहुंच जाती है डायबिटीज के बाद, हमने देखा था कि स्किन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो जब आपकी स्किन में गैंग्रीनस अल्सरेशन होने लगता है, वहां भी आपका साइजेशियम जैम्बोलेनम आपकी सहायता करता है। जी तो सबसे पहले तो ये जाने कि साइजेशियम जैम्बोलेनम आपको इमीडिएट रिलीफ दिलाता है, आपकी ग्लूकोज को लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाता है, और डायबिटीज मिलेटस के जितने इसमें प्रकार होते हैं, जितने इफेक्ट्स हो सकते हैं, उन सबको एकदम से नियंत्रित करता है। जी शरीर में आपके ऊपर के हिस्से में आपको प्रिकली हीट जैसा कुछ देखने में मिल सकता है, उसमें इचिंग हो सकती है, और वो इचिंग बड़ी जबरदस्त होती है। आपके शरीर में अल्सरेशन आपको देखने को मिल सकता है, जी आपको बहुत पानी की प्यास लग सकती है, आपके शरीर में बड़ी कमजोरी रह सकती है, और बहुत सारा आपको यूरिन पास करना पड़ता है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि जब आप वेस्टर्न कोमोड साइज तरह में आप यूरिन पास करते हैं, तो आपका यूरिन कलरफुल होता है, तो वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है इमीडिएटली। अदरवाइज आप सामान्य यूरिन को जब पास करते हैं कोमोड के अंदर, तो आप देखते हैं कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जिस समय आपका रंगीन लिक्विड नीचे बैठने लगे, तो समझिएगा अब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो जिन केसेस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की तुलना में उसकी डेंसिटी कितनी। तो जिस समय आपके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है, आपको साइजेशियम जैम्बोलेनियम का प्रयोग करना होता है। तो ये लगभग 100 में से 90 लोग साइजेशियम जैम्बोलेनियम का प्रयोग करते हैं। जी एक दूसरी महत्वपूर्ण दवाई सेफालेंड्रा होती है। सेफालेंड्रा एक दूसरा मदर टिंचर है, जो डायबिटीज के केस में दिया जाता है। इसमें आपके शरीर पे सूजन आ जाती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है, आपकी स्किन में जगह जगह इन्फेक्शन हो जाता है। जी आप देखेंगे कि आपका लीवर काम करना खराब कर देता है, और आपको आमतौर से जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहने लगती है, पीलिया आपको होने लगता है। जहां आप बैठकर अगर कच्ची जमीन पर आपने यूरिन पास किया है, तो वहां पर चींटे आने लगते हैं। शायद पिछली जी बार एक ऐसा सवाल भी आया था। तो जी उन केसेस में हमारे पास सेफालेंड्रा मदर टिंचर एक बहुत कारगर औषधि होती है। एक इसके अंदर दूसरा तीसरा मदर टिंचर हम देखेंगे, रश एरोमेटिका। हमने एक रश टॉक्सिकोडेंड्रोन या रशटॉक्स नाम की दवाई सुनी होगी, जो आमतौर से स्किन इचिंग के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ एक दूसरी दवाई है, रश एरोमेटिका। ये जो रश एरोमेटिका है, ये बार बार एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करती है। खास तौर से रात के समय इसका एग्रेवेशन बढ़ जाता है। बुढ़ापे में कई बार आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपना कॉन्टिनेंस नहीं रख पाते हैं, एंड यूरिन इज पास्ड इनवॉलंटरली, जिसको हम सेनाइल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। वैसी स्थितियां हो जाती हैं, कपड़ों में यूरिन पास होने लगता है, और उसमें कई बार आपके खून की बूंदें दिखाई देने लगती हैं आपके यूरिन के अंदर। वहां पर कुछ छोटी छोटी गिल्टी जैसी हो जाती हैं आपके ब्लैडर के अंदर, सिस्ट जिसको कहते हैं। तो इन अवस्थाओं में, जब ऐसी अवस्थाएं हों, उम्र के कारण जो आपकी स्थितियां एग्रेवेट कर रही हों, उन उम्र के कारण होने वाली स्थितियों में हम रश एरोमेटिका का मदर टिंचर इस्तेमाल करते जी हैं। एक और मैं चौथा नाम आपको बताता हूं, जिसको हम जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा कहते हैं। जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा एक अकेली
ऐसी दवाई है पूरी होम्योपैथी में, पूरी एलोपैथी में, जो टाइप 1 लोगों को, जिनके अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं होता था, पैंक्रियास से निकलता नहीं था, तो जी अगर इसका जिमनेमा का, आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि नाम चल रहा है, अगर हो सके तो उसको दोबारा दिखाइएगा। जिमनेमा जो दवाई है हमारी, जब इसका मदर टिंचर हम लेते हैं और अगर वो सही सही कंडीशंस में दिया जाता है, तो मैंने पैंक्रियाज को रिकवर करते हुए देखा है और आपके शरीर में यूरिन इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगती जी जी है। जी। क्योंकि टाइप 1 की वो स्थिति होती है जिसमें आप अपना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, आपका पैंक्रियाज सक्षम नहीं होता है। लेकिन जिम्नेमा के केसेस में हमने ऐसे कुछ पेशेंट्स को देखा है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जी शायद जी मैं एनाटॉमिकली इस बात को बहुत दूरी तक नहीं ले जाना चाहूंगा जी कि वो किन कारणों से पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता और किन किन कारणों को जिम्नेमा एड्रेस करती है, जी क्योंकि जी ये जी एक बायोलॉजी का और एलोपैथ का एरिया है, तो वो उस बारे में जानेंगे। लेकिन होम्योपैथिकली टाइप 1 केसेस में टाइप 2 के साथ साथ मैंने जिम्नेमा को काम करते हुए देखा है। जी जिम्नेमा के जो दूसरे लक्षण होते हैं वो होते हैं कि इसमें भूख लगनी बंद हो जाती है, आपका वेट लॉस होने लगता है जी 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 और आपके जो मीठा खाने का आपको स्वाद आना बंद हो जाता है, आपको पता नहीं लगता कि आप मीठा खा रहे हैं। तो आमतौर से हम मीठे से बचने का यही करते हैं ना, कि जी जिस जी चीज में हमें मीठा लगता है हम उसको नहीं खाते हैं। तो जी आपकी वो जो टेस्ट बर्ड्स होती है मीठा को बताने वाली, वो काम जी करना बंद कर, एक जी इसके अंदर हाइपर लिपिडेमिया हो जाता है। लिपिड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में तो नहीं घुलते हैं, लेकिन अल्कोहल में घुल जाते हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रोल हो जाता है, जी जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं, तो इनको हम लिपिड कहते हैं। तो ये जब आपके शरीर में बहुत बढ़ने लगते हैं, आप कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, जी जी आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, तो वो एक हाइपर लिपिडेमिया की, हाइपर माने ज्यादा जी और लिपिडेमिया माने लिपिड बढ़ जाने की अवस्था, तो लिपिड के ज्यादा बढ़ जाने की अवस्था, उसमें जो डायबिटीज होती है वहां पर भी हम जी आमतौर से मैंने ये स्थितियां देखी हैं कि इन चारों के अलग अलग इस्तेमाल करने के बजाय अगर संभव हो तो हम इन चारों मदर टिंचर्स को लगभग 50% आप ले लीजिएगा साइजेजियम जेबोलिनम, जी और बाकी का जो बचा है उसमें इसी तरह से वन थर्ड करते हुए आप इन तीनों मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करें, तो जो चारों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। जी आई हैव ट्राइड इट और मेनी पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, जो मोस्ट सीवियर पेशेंट्स होते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैंने उन्हें चारों मदर टिंचर्स का प्रयोग करवाया है और वो अपने आप में बहुत बेहतरीन रहा है। तो अगर संभव हो तो इन चारों मदर टिंचर्स का नाम आप लिखकर इसमें दर्शकों को दिखा सकते हैं और वो इनको नोट कर लें, जिनमें से आधा मदर टिंचर साइजीजियम का और बाकी के आधे में तीनों बराबर बराबर लेकर वो एक मिक्सचर तैयार करें जी और जी उस मिक्सचर को सुबह शाम 10-10 ड्रॉप्स वो पानी के साथ देते रहें, तो देखेंगे कि उनकी कैसी भी डायबिटीज की समस्या हो, वो डायबिटीज की समस्या उनके नियंत्रण में आ जाएगी। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने मदर टिंचर की। अ, अभी और क्वेश्चन आए जा रहे हैं। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने एक पिछला रेफरेंस दिया है पार्ट 1 में, जिसमें हमने फॉर्मूला नंबर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो यूनिवर्सल नेम थे, कि अगर हम किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाएँ और जी हम उनको बोलें कि हमें नंबर 3 या नंबर 4 चाहिए, तो वो हमें पर्टिकुलर फॉर्मूला वो मेडिसिन दे देंगे।
तो जी, जी। मदर टिंचर अभी जो रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने बोला कि चारों को मदर टिंचर को मिला लो तो बहुत अच्छा दवाई मिलेगी। तो वो जो हुँ, आपने फॉर्मूला बताया था जो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3 जो चार्ट हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जी, उसका जी। और इसका आपस में कुछ ताल्लुकात है? ये हमारे दर्शक का क्वेश्चन है हाँ, कि वो हाँ, किसको हाँ। प्रेफ़र करें? प्रेफ़रेंस किसको दें? देखिए मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि जो हमारे टिश्यू साल्ट्स हैं, वो शुज़लर नाम के एक होम्योपैथ हुए थे और उन्होंने कुछ कंपाउंड्स 12 कंपाउंड्स को कहा था कि हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस उन्होंने तैयार किए, तो वो आपके बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस कहलाए और वही बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस में से जो 7 नंबर का बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, वो आपकी डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ तो ये देखा जाए, वो एक केमिकल कंपाउंड है, जो हम टिश्यू साल्ट्स दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने 4 आपको बताए हैं और वो सारे के सारे गोलियों की शक्ल में आते हैं। जी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं तो पाउडर उसको कहिए या आप उसको सॉलिड कहिए, तो वो उस जी, फॉर्म में रहते हैं। जो मदर टिंचर्स होते हैं, मदर टिंचर्स आर ऑलवेज़ लिक्विड, लिक्विड्स ऑफ डार्क कलर। डार्क कलर। जी, जैसे आपका ये साइजेसियम जैम्बोलेनम है, ये काले से रंग का रहेगा। जी, जिम्नेमा है, वो थोड़ा-सा ओरहल के रंग का रहेगा। तो जी, इनके जी, अपने अलग-अलग स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। जी, तो ये लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड को हम देख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों की जी, बेसिक जी, फॉर्म है और मेरा अपना अनुभव देखने में रहा है कि मदर टिंचर्स आर मोर इफेक्टिव देन दोज़ साल्ट्स। जी, 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 तो वैसे क्योंकि मैं इतना बड़ा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी सहायता में अपने अध्ययन के दौरान जो भी मैं दवाइयाँ देता हूँ, जी, 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 उन दवाइयों में मैंने आज तक सुज़लर साल्ट्स का बहुत मिनिमम प्रयोग किया है। मैं उनका बहुत प्रशंसक नहीं रहा हूँ। मैं मदर टिंचर्स का या होम्योपैथिक डायल्यूशंस का ज़्यादा प्रशंसक हूँ और क्योंकि ये मान्यता पूर्वक होम्योपैथिक चीज़ें हैं, वो जी, होम्योपैथी की एक सहायक ब्रांच है। जी, डीसी को कुछ लोगों को एडवाइस किया जाता है, लेकिन मैं उतना बड़ा प्रशंसक डीसीज़ का नहीं हूँ, बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस का नहीं हूँ। जी, मेरा अपना तजुर्बा यही रहा है कि मदर टिंचर्स को या होम्योपैथिक डायल्यूशंस को प्रयोग किया जाए। जी, ये मैंने उनकी उत्तर के लिए बता दिया, वरना तो वो होम्योपैथी में लोग बाग बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस को भी देते हैं और मदर टिंचर्स को भी देते हैं। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है व्यक्तिगत रूप से कि जी, जी, मदर टिंचर्स आर मोर इफेक्टिव, आर मोर सूदेबल, जी, बहुत जी, जी, सूदिंग होते हैं ये जी, और इफेक्टिव होते हैं और जल्दी काम करने वाले होते हैं और अच्छे बेहतर परिणाम इनसे मुझे मिले हैं बजाय जी, जी, टिश्यू साल्ट के। जी, जी। जी, जी, जी। बोल रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ एक ऐसा विषय है कि ये 1-2 एपिसोड में तो पूरा होने से रहा। बहुत ही बड़ा विषय है। अभी हमारा समय हमें और ज़्यादा तो नहीं दे रहा। हम जल्दी-जल्दी अपने कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अभी हमने मदर टिंचर्स की बात की, तो आपने स्टार्टिंग में बोला था होम्योपैथी डायल्यूशंस। तो होम्योपैथी डायल्यूशन जो है वो डायबिटीज़ का उपचार कैसे करते हैं? कैसे सहायक होते हैं? उपचार करते कैसे हैं? जी, थोड़ा अ, संक्षिप्त में अगर हो जाए तो जी, जी, मैं कोशिश करता हूँ। हमने जो नाम सुना है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं, वो होम्योपैथी की दवाइयाँ बेसिकली होम्योपैथिक डायल्यूशंस होते हैं। जी, किसी भी सब्सटेंस को उस सीमा तक डाइल्यूट किया जाता है जिस सीमा में वो पदार्थ के या सब्सटेंस की सीमा से बाहर निकल जाता है, एवोगैड्रो लिमिट को क्रॉस कर जाता है और जी, सामान्य हमारे यहाँ जो विज्ञान है, ये वहाँ पर किसी सब्सटेंस के होने की गुंजाइश से इनकार कर देता है। ऐसी जगह पर जो होम्योपैथिक डाइल्यूशंस तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम होम्योपैथी की दवाइयाँ कहते हैं, उन्हीं की सहायता से हम करते हैं। जी, जैसे हम एक दवाई का नाम अभी इस्तेमाल करेंगे, आर्सेनिक एल्बम।
आर्सेनिक एल्बम को अगर हम सामान्य दैनिक जीवन में देखें तो इसको हम संख्या कहते हैं। और ये संख्या एक बड़ा जहर होता है, प्रभावशाली जहर होता है। इसको लेने से आदमी के अंदर अनेक किस्म की व्याधियां होती हैं और उसकी मृत्यु तक होती है। लेकिन जब उसे आप होम्योपैथिकली तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जीवनदायिनी औषधि हो जाती है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जितना वजन किसी होम्योपैथी की दवाई की शीशी में होता है, यदि उतने ही वजन का आप सोना उसके दूसरी तरफ रखें तो संभवतः मेरे जैसा व्यक्ति तो उस आर्सेनिकम एल्बम को ही जी, चूज जी, करेगा, जी। क्योंकि इतनी गुणकारी औषधि है जी, कि जी, जी। इसकी किसी भी मूल्यवान चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये हर मूल्यवान चीज से मूल्यवान है। जी, जी। जी, तो हमारे पास होम्योपैथी के लिए हम आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल करते हैं। जी, आर्सेनिकम एल्बम का अवस्था वह होती है जब आपकी डायबिटीज ने आपकी स्किन पर असर डालना शुरू कर दिया हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ना शुरू कर दिया हो और आपके यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी असर डालना शुरू कर दिया हो। तो आपको इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं डायबिटीज के, वो आपकी स्किन पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। हमने विस्तार से चर्चा की थी पीछे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और आपके यूरिनरी सिस्टम पे दिखाई देना शुरू। जी, जी, जी। साइकोलॉजिकली और सेक्रेटरिकली ये आपके भीतर एक भय पैदा करने लगता है। उस व्यक्ति को लगने लगता है कि अब मैं तो गया, बस मेरे शायद बचने का कोई तरीका बाकी नहीं बचता। उसको फ्यूचर से बहुत भय लगने लगता है। जी, उसे अकेला रहने में डर लगने लगता है। भयंकर एंग्विश और रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है। क्या कहेंगे इसको, हम बेचैनी का शिकार हो जाता है। जी, बहुत बेचैनी उसके अंदर देखने को मिलती है। और वो जो आपके खरबूजे, तरबूज या पानी के जो जायद की फसलें होती हैं, ककड़ी, खीरा, इस तरह जी, के फल फ्रूट्स को नहीं खा सकता है। खाएगा तो उसको बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। मिल्क, दूध उसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसी अवस्थाओं में जब ये सारे लक्षण एक साथ देखने के आपको मिलते हो डायबिटीज के साथ में, तो आप समझिएगा कि इस व्यक्ति को आर्सेनिकम एल्बम दिया जाना है। और हम उसको आर्सेनिकम एल्बम की 200 पोटेंसी के साथ शुरू करेंगे। मैं आपको पूरे के पूरी डोजेस तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बढ़िया रहेगा कि आप किसी जो आपके आसपास विद्वान व्यक्ति होम्योपैथी के हों अवेलेबल, उनसे ही पता करें। लेकिन ऐसी अवस्था में जब ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिले, आपकी स्किन पे भी मिलता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी मिलता है, यूरिनरी सिस्टम भी खराब हो गया है, आपकी मेंटल फैकल्टीज भी अफेक्टेड हो गई हैं, सेक्रेटरिकली भी आप परेशान हो गए हैं, आप बेचैन हो गए हैं, आपको जो पानी के किनारे पैदा होने वाले फल है नहीं खाए जा रहे हैं, आपको लगातार दूध भी चाहिए। और आपका जो यूरिन फ्लो है वो ऐसा पास होता है जैसे कि आपके ब्लैडर को पैरालाइज हो गया कर दिया गया हो, वो पास नहीं हो पा रहा है। बड़ा धीमे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप वो निकलता है, बड़ी मेहनत करने से निकलता है। और जब इस तरह की चीजें, गंजापन आपको देखने को मिलने लगता है। जी, तो जब इस तरह की अवस्थाएं आपकी एक साथ दिखाई दें सारी की सारी चीजें, तो आपको उस समय आर्सेनिकम एल्बम का प्रयोग करना चाहिए। एक और जी, दवाई हम इस बारे में देखते हैं। वो दूसरी दवाई है हमारी फोस्फोरिकम एसिड, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इस फोस्फोरिकम एसिडम के पेशेंट के एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2010 के आसपास मुझे एक लड़की ने आके कहा कि सर मैं ये इस तरह की मुझे समस्याएं हैं और मुझे दवाई दी। जी, तो क्योंकि उस गंभीरता का वो मेरे पास पहला केस था, जिस गंभीरता में वो लड़की मेरे पास आई थी, तो मैंने उससे कहा बेटा जाके अपना मुंह धो के आओ। मुझे लगा कि शायद कोई फैशन वगैरह है और उसने ऐसा जानबूझ के किया हुआ है, कोई फैशन के कारण किया हुआ है। जी, उसकी आंखों के नीचे ये वाला जो एरिया था, जैसे जी, मोर की गर्दन का रंग होता है नीला, वैसी ओके, लाइनें यहाँ पर यूं ये खिंची हुई लाइनें थी। जी, तो जी, आमतौर से जब हमारी लीवर खराब होता है तो हमारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। जी, तो वैसे ना हो के बिल्कुल मोर के रंग जैसे नीले उसमें लाइनें बनी हुई थी। तो ये फोस्फोरिकम एसिडम की सबसे बड़ी पहचान।
तो जी, उसने कहा कि नहीं, ये मैंने कुछ लगाया नहीं है, यही मेरी प्रॉब्लम है कि देखिए मेरी आंखों के नीचे कैसे कैसे घेरे हुए। तब मैंने उसके लक्षण देखे तो फॉस्फोरिकम एसिडम से मिलते थे, फॉस्फोरिक एसिड से मिलते थे। तो उसको दिया गया, धीरे धीरे वो ठीक हुई। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि इस पेशेंट, इसकी आंखों के नीचे नीले रंग के, जो आसमानी नीले से लेकर और पीकॉक ब्लू तक स्पष्ट हो सकता है, वो इतना नीला रंग होगा, वो जी, आपको देखने के लिए मिलने लगते हैं। आपकी इसमें जो वाइटलिटी है वो कमजोर होने लगती है। पहले आपकी फिजिकल वाइलिटी वाइटलिटी कम होगी, उसके बाद आपकी मेंटल वाइटलिटी कम होने लगेगी, शारीरिक रूप से आप कमजोरी महसूस करेंगे और फिर आप उसके बाद मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने लगेंगे। आंखों के नीचे की तरफ नीले रंग के घेरे दिखाई देने लगेंगे। आपकी नजरों में, दिखाई देने में, विजन में, आईसाइट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आप स्पष्टता से देख नहीं पाएंगे। जो हम कहते हैं कि डायबिटीज ने हमारे दृष्टि को धीमा कर दिया है, तो दृष्टि जी, को धीमा करने के लक्षण फोस्फोरिकम एसिडम के केस में वो बिल्कुल स्पष्ट होकर आने लगते हैं। आपकी ऑप्टिक नर्व इसके अंदर बिल्कुल खराब हो जाती है, और जी, जो पेशेंट होता है उसको बार बार ये दिल करता है कि वो इसके अंदर से बहुत जूसी चीजें पिए, संतरे का जूस ले, लेमनेड ले, शिकंजी ले, इस तरह की चीजें खाने का उसका मन करता है। तो हम उसको कहते हैं कि इस व्यक्ति को अब फोस्फोरिकम एसिडम दिया जाना चाहिए। फोस्फोरिकम एसिडम शक्ति की दरकार होती है, उसे उसे वाइटलिटी चाहिए। जी, तो वो वाइटलिटी उसके शरीर पर देखेंगे आप पहले कि धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होती जाएगी, फिर वो मानसिक रूप से धरातल से भी कमजोर होने लगेगा पेशेंट। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा रात के समय। नाइटली जी, यूरिनेशन काफी बढ़ जाता है, तो उन जी, लोगों को हमें ये फॉस्फोरिकम एसिडम देना चाहिए। एक और दवाई होती है यूरेनियम नाइट्रिकम, जिसको हम यूरेनियम नाइट्रेट कहते हैं अपनी केमिकल भाषा में। जी, ये यूरेनियम नाइट्रिकम आपकी बीमारियों के गुच्छे को रखता है डायबिटीज के साथ में। जब आप उसका अध्ययन करते हैं पेशेंट का, तो आप देखेंगे कि उसके किडनी भी खराब हो गई है। एक बीमारी होती है जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं, नेफ्राइटिस हो गया है। डी जनरेशन ऑफ लीवर हो गया है, जिसको हम फैटी जी, लीवर भी कहेंगे। जॉन्डिस भी धीरे धीरे फिर बाद में डेवलप होने लगता है। उसको हाई ब्लड प्रेशर भी की भी शिकायतें होने लगती हैं। उसके हाथ पैर सूज जाते हैं, उसको ड्रॉपसी भी होने लगता है, उसको डायबिटीज भी होने लगता है। तो ये सारे के सारा ग्रुप जब इकट्ठा हो, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं इसकी ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। ऐसी जी, जी, अवस्था में यूरेनियम नाइट्रिकम, यूरेनियम नाइट्रेट का जो होम्योपैथिक दवाई होती है, वो हमें देना चाहिए। और इसमें हम देखेंगे कि इस व्यक्ति को प्यास लगेगी, नोजिया रहेगा, इसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद उसको फ्लैटुलेंस बहुत ज्यादा होगा। जी, 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 हवा को ये पास करता रहेगा। हवा को पास करने के लिए हमारे पास एक बहुत दवाई होती है लाइकोपोडियम। बस लाइकोपोडियम जितना ही ये करेगा या उससे थोड़ा बहुत कम करेगा। तो जिस समय डायबिटीज के साथ आप देखेंगे कि एक्सेसिव फ्लैटुलेंस हो रहा हो, उस जी, समय हमारे पास यूरेनियम नाइट्रिकम का एक इंपॉर्टेंट लक्षण मौजूद होता है। उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, जी, तो डुओडेनल अल्सर हो जाता है आपके पेट से। जब लीवर की तरफ भोजन जाने लगता है तो वहां डुओडेनम होता है। तो उस डुओडेनम में वहां अल्सर्स हो जाते हैं, आप कुछ खा नहीं पाते हैं नमकीन और मिर्चों वाला। आपको वहां पाइलोरिक रीजन में बहुत सारी एसिडिटी बनने लगती है। उस एसिडिटी के बाद आपको बहुत सारे एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। तो जब ऐसी अवस्थाएं हों, तो उस समय आपको यूरेनियम नाइट्रिकम का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जी, भी इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाएगा। अब आपको मैं एक बहुत सुंदर दवाई का नाम बताता हूँ। होम्योपैथी आपके चारों तरफ की दुनिया से चीजें लेती है और उन्हें होम्योपैथिक रूप में तैयार करती है। अभी जैसे हमने देखा कि एक सखिया नाम का जहर है, आर्सेनिकम एल्बम, होम्योपैथी ने उसको लिया।
और उससे एक बहुत सुंदर दवाई आर्सेनिकम एल्बम बनाई। एक दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है पोटेशियम साइनेट, उससे जी, एक ऐसी दवाई बनाते हैं। एक हाइड्रोजन साइनेट होता है, साइनाइड होता है, उससे ये हाइड्रोजन साइनेटम दवाई बनाते हैं। तो जो हमारे यहाँ नेजा, एक हमारे यहाँ नाक को नेजा कहते हैं, तो नेजा से ये दवाई बनाते हैं, उसकी जहर से दवाई बनाते हैं। जी, ऐसे ही हमारे यहाँ एक जो सामान्य खाने का नमक होता है, उससे भी हम लोग नेट्रम म्यूरेटिकम नाम की एक दवाई बनाते हैं, जो उन लोगों को दी जाती है जिन्हें डबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में रहना पड़ता है। आप हैं कुछ, लेकिन समाज में आपको कुछ और दिखाना पड़ता है। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी साइकी के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होता है, उससे कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, और वो हम अपने नेट्रम म्यूरेटिकम की सहायता से उसको दूर। जी, ऐसी ही एक चमत्कारी दवाई मैं आपको बताता हूँ। जो चीनी आप खाते हैं, जी, जो चीनी आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और जो आपके सेल तक नहीं जा पा रही है, जिसके घूमने से आपको सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, उस ही चीनी को जब होम्योपैथिकली हम तैयार करते हैं दवाई, तो वो दवाई बनाई जाती है सैक्रम ऑफिसिनाले। सैक्रम ऑफिसिनाले, जो हमारी सामान्य शुगर होती है, उसको हम जब लैटिन में पढ़ते हैं तो वो सैक्रम ऑफिसिनाले कहलाती है। उस ही दवाई को हमने पोटेंटाइज करके दवाई उससे बनाई है, और वो सैक्रम ऑफिसिनाले कहलाती है। सैक्रम जैसे आपकी सोडियम क्लोराइड, जो आपका खाने का नमक होता है, जब हम उसको जी, लैटिन में कहेंगे तो सोडियम नेट्रम म्यूरेटिकम कहेंगे। तो नेट्रम म्यूरेटिकम आपके नमक से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसी जी, तरह से मीठे से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स जनरेट हो गई हैं ज्यादा मीठा खाने से, उनको दूर करने के लिए आपका सैक्रम ऑफिसिनालिस दवाई काम करती जी, है। सैक्रम ऑफिसिनालिस दवाई में आप देखेंगे कि आपको एसिडिटी बहुत रहती है, क्योंकि जब आप इसको ग्लूकोज को पेट में जाके करते हैं, तो ये पानी के साथ मिलकर एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कूदता है। तो कार्बन, एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ओ एच ग्रुप से आपकी एसिडिटी फिर वहां पर बढ़ने लगती है। जो ओ एच ग्रुप के एथनॉल्स होते हैं या कोई भी अल्कोहल्स हैं, तो वो ओ एच ग्रुप वाले होते हैं, तो वो आपके पेट में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जैसे शराब आपने देखा होगा कि एसिडिटी बढ़ाने लगती है, तो एसिडिटी बढ़ने लगती है। आपको मायोकार्डियल डिजनरेशन हो जाता है, यानी कि डायबिटीज तो थी ही थी, उसके साथ साथ आपके हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपकी कोर्निया, जो सफेद हिस्सा है आंख का, वो ओपेक होने लगता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, डिम साइट हो जाती है। आपकी किडनीज में शार्प बर्निंग पेन्स आती हैं। और इसका एक सैक्रम ऑफिसिनालिस का एक बहुत विशिष्ट लक्षण है कि आपकी कमर में जहां किडनीज होती हैं उसके पीछे से लेकर और आपके स्कैपुला, जो दोनों हड्डियां होती हैं, इनके पीछे तक पेन चलता है, ऐसे नीचे से जी, ऊपर को। जी, 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 जब डायबिटीज में ऐसा पेन होता है, तो आपको वहां पर सैक्रम ऑफिसिनाले, जो चीनी से बनी हुई दवाई है, वो आपको देनी पड़ती है। आपके किडनीज में पेन होता है, आपके यूरिन में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आ जाता है, और वाइट सेडिमेंट भी आने लगता है। तो जी, ये अवस्थाएं आपकी सैक्रम ऑफिसिनाले के लिए जरूरी हैं। जी, तो लेकिन इसमें जो हमने 4 होम्योपैथिक दवाइयों का नाम अभी लिया है, इसमें वो सुविधा हमारे पास नहीं है जैसे हमने मदर टिंचर्स को किया था। हमने चारों मदर टिंचर्स को एक साथ जोड़ के एक कॉमन मिक्सचर बना लिया था कि साहब इसको ले लेते हैं और हमें इसमें सहायता मिलेगी। लेकिन जी, होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, डाइल्यूशंस हैं, ये क्योंकि जी, बहुत ताकतवर होते हैं, तो हम इनको सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर लेंगे। जी, कभी भी बिना जानकारी के किसी होम्योपैथिक डाइल्यूशन को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लेने से आपको समस्याएं पैदा कर सकता है। जिस व्यक्ति को गर्मी बहुत ज्यादा लगती हो, उसको अगर आप आर्सेनिकम एल्बम देंगे तो उसके लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जिस व्यक्ति को लिक्विड लॉस से बहुत ज्यादा हो गया हो, उसको फॉस्फोरिकम एसिडम देंगे, लेकिन जिसको अगर नोजिया पैदा हो रहा हो, तो उसको वहां देने से समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो
होम्योपैथिक डाइल्यूशंस हमेशा एक जानकार की देखरेख में लें, उनको अपने पूरे लक्षण बताकर लें, कभी भी उनको बिना बताए। तो ये जी एक छोटा-सा विवरण हम लोगों ने देखा कि किस जी तरह से मदर टिंचर्स हमारी सहायता करते हैं, किस तरह से होम्योपैथिक डाइल्यूशंस हमारी सहायता करते हैं, ये जी जी निवेदन इसमें। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। जैसे कि हमें पता ही है कि ये डायबिटीज एक ऐसा विशाल टॉपिक है कि अगर हम 50 एपिसोड भी कर दे तब भी कम रहेंगे, कि इतना अपने आप में हाँ, इतना है इतना। बिल्कुल, 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 ठीक तो कह रहे हैं। और तो हुँ। हम लेकिन हमारे पास वक्त सबसे ज्यादा अब नहीं बचा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कोई छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन जो रिलेटेड टू हाँ, हमारे हाँ, जो हाँ, शुरू डिस्कस किया करते वो हैं, लेंगे। बिल्कुल, जी। पूछिएगा। जी, 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 जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन मैं जी। तो डॉक्टर साहब हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी से जल्दी इलाज हो जाता है, जो एक हमारे में एक भ्रांति बोल सकते हैं इसको, कि एक हमारे में बहुत ज़्यादा है कि होम्योपैथी से इलाज जो ट्रीटमेंट है, जो हमें आराम है, बहुत धीरे-धीरे आता है, लेकिन एलोपैथी से ज़्यादा आता है। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी से इलाज धीरे-धीरे होता है। मतलब वास्तव में ऐसा है क्या? कई चीज़ें कई बार हमारे चारों तरफ एक परसेप्शन के आधार पे जनरेट हो जाती हैं। उनमें तथ्यात्मकता से कोई लेना-देना नहीं होता। तो जी, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि होम्योपैथी मिनटों में आपको आराम करती है। एक अंतर ज़रूर रहता है कि एलोपैथी के पास एक बड़ी गहरी अप्रोच जिसको पेन किलर कहते हैं। जी, तो पेन किलर से आपके दर्द के स्थान और आपके ब्रेन के बीच का सर्किट तोड़ देते हैं। तो आपको उस दर्द की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। जी, 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 तो आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं। जबकि आपके मूल एड्रेस को शायद अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, मूल रीज़न को। जी, होम्योपैथी में पेन किलर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर कोई दवाई आपको केवल और केवल तभी पैलिएट करेगी, केवल और केवल तभी आराम पहुँचाएगी, यदि जी, दवाई आपको ठीक कर रही है। तो ये आपकी होम्योपैथ की कुशलता के ऊपर आधारित है कि आपको दवाई कौन-सी दी गई है, किन लक्षणों के आधार पर दी गई है। मुझे याद आता है अभी कुछ दिन पिछले साल या उससे पिछले साल की शायद बात है, जी, चिकनगुनिया आपकी दिल्ली में फैला था जी, 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 और सुबह एक वकील साहब का केस था, उन्हें शिमला जाना था दिल्ली से जी, और शाम को वो मेरे पास आए और वो चिकनगुनिया से काँप रहे थे। मैंने उन्हें 8 बजे शुरू किया और 11 बजे के आसपास तक उन्हें जो दवाइयाँ-ववाइयाँ देनी थी वो दे के और उन्हें कहा कि अब आप जाइए और आराम से इसको करके आइए। तो मुझे नहीं जी, लगता कि ऐसी स्थिति में कोई और मेडिकल सिस्टम हमारा उस व्यक्ति को इतनी जल्दी ठीक कर सकता था। ही अटेंडेड हिज कोर्ट नेक्स्ट डे इन शिमला, केम बैक टू दिल्ली एंड ही वाज़ फिट। तो ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं कि ये चमत्कारी और बिल्कुल विद्युतीय प्रवाह के साथ आराम जी, पहुँचाने वाली दवाइयाँ होती हैं। मदर जी, टिंचर्स आपके पास हैं, इसमें हमारे पास हाई पोटेंसीज़ की दवाई होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा कि होम्योपैथी कई बार देर में असर करती है, वो सेकंडों में असर करती जी, 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 जी। है। तो ऐसी ये स्थितियाँ हमारे पास नहीं है। जी, एलोपैथी के बारे में या उसके विरोध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो भी एक अपने आप में विद्वतापूर्ण एरिया है, तो जो वहाँ के विद्वान हैं, तो वो उसके बारे में कह पाएँगे। होम्योपैथी के बारे में मैं कहूँगा कि ये केवल एक भ्रांति है, कि ये जल्दी जी, आराम नहीं करती है, ये पूरी जल्दी आराम करती है और ये पूरे हद तक आराम करती है, सिर्फ़ आपको इसे लक्षणों के मुताबिक देना चाहिए। जी, 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 जी। जी, बहुत बढ़िया। तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक को हमारा उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि डायबिटीज़ के कारण हमारी आँखों की जो परमानेंट ब्लाइंडनेस वाली स्टेज भी आ सकती है। तो अगर वो स्टेज हाँ, हो जाए तो उसके जी। लिए हमें क्या किया जाए?
सो दैट कि वो स्टेज आए ही ना। तो उससे पहले देखिए, हमें उसके कुछ। लिए तो वही है कि हमें अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उनकी टॉर्पिडिटी हो जाती है, टॉर्पिडिटी ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं उसको। जी, रेटिनोपैथी इसमें हो जाती है, तो आंखों के अंदर ये कई जगह असर डालती है जहां से हमें देखना कम हो जाता है। जी, तो इसके लिए एक तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी डायबिटीज कभी भी अनियंत्रित ना हो, जी, और यदि कभी कुछ ऐसा हो गया है जो परमानेंट इफेक्ट वाला है, जी, तो उस बात को होम्योपैथ या एलोपैथ की जानकारी में जरूर लाया जाना चाहिए। एलोपैथी में बहुत सारे तरीके हैं, वो आपकी नर्व्स को रिपेयर कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी हैं, लेकिन उनके लिए हमें थोड़े से अच्छे दर्जे के विशेषज्ञ को मिलना होता है। होम्योपैथी में मैंने देखा है कि जब तक ईश्वर ही आपके खिलाफ ना हो, हर स्थिति का निदान होम्योपैथी में संभव है। ईश्वर कहे कि अब आपका निदान संभव नहीं है, तो वो तो एक ऐसी स्थिति है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज सभी स्थितियों में होम्योपैथी के द्वारा प्रयास किया जा सकता है। जी, जी। आगे एक छोटा-सा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, जैसे हम बात करते हैं कि हमें मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जी। तो उसी पे क्या हमें जैगरी शक्कर या गुड़ जिसको हम बोलते हैं, वो हमें अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये पिछली बार भी हमने इस बाबत थोड़ी सी चर्चा की थी कि मीठा खाने से और डायबिटीज होने में, मीठा खाने में और जी, डायबिटीज होने में कोई सीधा संबंध मुझे नहीं नजर आता है, वैज्ञानिक आधार तो कोई नहीं है। जी, हाँ, अगर डायबिटीज हो जाए तो उसके बाद मीठा खाने से हमें कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमारे जी, शरीर में कुछ एक चीजें पैदा होने लगती हैं जो हमें सहूलियत नहीं देती हैं, तो उस समय हमें मीठा खाना गैर मुनासिब हो जाता है। और अगर हमने खा भी लिया है तो उस जी, मीठे को कंट्रोल करने के लिए हमें फिर अपनी दूसरी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिनके बारे में अभी हमने अध्ययन किया है। तो जैगरी खा सकते हैं आप, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में केवल मीठा ही नहीं होता, इसके अलावा अन्य भी पौष्टिक तत्व होते हैं, और गुड़ को तो हम पॉल्यूशन आदि से बचाव के लिए उसे एज ए आयुर्वेदिक औषधि भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जी, तो गुड़ खा सकते हैं, गुड़ से इतना। और गुड़ चीनी की अपेक्षा कम नुकसानदायक है, क्योंकि चीनी में तो सिर्फ स्वीट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो आपका एकदम से लेवल बढ़ाती है। गुड़ को घुलने में थोड़ा सा समय लगता है। इसमें कुछ मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं गुड़ के अंदर, कुछ दूसरे आपके खनिज लवण भी होते हैं, कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स भी होते हैं। देखा होगा ये बरसात के दिनों में गीला हो जाता है, तो वो जी, जी, मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स के कारण होता है। तो गुड़ को खाने में इतनी समस्या नहीं है, थोड़ी सी कम मात्रा में खाया जाए और अपने डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए जी, बेहतर है कि आप चलें फिरें और इस तरह के काम करते रहें, जी, जी, दवाइयां जी। लेते रहें अपनी। जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हर हर एपिसोड जी। उन्होंने आज तक कोई एपिसोड मिस नहीं किया। बाबू, ही इज़ फ्रॉम केरला। तो उन्होंने बोला जी। कि डॉक्टर साहब आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए फॉर बस योर अभी तो कंसल्टेंसी? गौरव जी की सहायता से ही किया जाए, क्योंकि यही सारी चीजें देख रहे हैं। जैसे ही आप गौरव जी को संपर्क करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा तरीका निकाल लेंगे कि हम और आप एक ही मंच पर इकट्ठे आके अपनी बातचीत कह पाएंगे, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वहाँ आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, या हम मिलकर अध्ययन कर पाएंगे उस चीज का। जी, जी, जी। तो तो इसे IM टॉक्स के द्वारा ही आप अपनी बात को गौरव जी तक पहुंचा दें। गौरव जी उसके बाद अपने आप इसको मैनेज करेंगे, वो देखेंगे कैसे किया जा सकता है। जी, 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 जी। जी। एक और हमारे एक और दर्शक हैं। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बेसिकली, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी कोई ऐप है जिससे हम क्वेश्चन आंसर नहीं, करें और वो जहां तक मुझे दिख रहा है, इज देयर एनी यूजफुल होम्योपैथी मोबाइल ऐप? यस। कुछ एक ऐसे मोबाइल एप्स, कुछ एक चीजें जिनको हम रिपर्टरी कहते हैं होम्योपैथी में, वो रिपर्टरी होती हैं कि आपके सिम्टम्स को इकट्ठा कर दी जाती हैं, और उसके जी, बाद वो किसी एक पर्टिकुलर दवाई पे ले जाती हैं जी, जी, जी। कि आपको ये दवाई ली जानी चाहिए। लेकिन इसमें अमित जी, मेरा तो सुझाव यही है कि आप उस चीज से बचें, क्योंकि मैंने भी लंबे समय तक देखा है इस तरह के ऐप्स के द्वारा जो हम जिन दवाइयों पर पहुंचते हैं,
एक होम्योपैथी के छात्र के नाते मैंने उन दवाइयों को देखा, अध्ययन किया, तो वो पता नहीं क्या अनाप शनाप दवाइयां वो बता देते हैं। तो जो सबसे अच्छी रेपर्टरीज मैंने देखी हैं, फाटक की रेपर्टरी आती है हमारे पास, कैंट की रेपर्टरी आती हैं, इनमें भी मैंने मोबाइल ऐप्स पे वो बनाई गई रेपर्टरी डाली गई हैं, मैंने तो इनमें कभी अच्छे रिजल्ट आते देखे नहीं गए हैं। हमेशा एक ह्यूमन इंटरवेंशन अपने पास रखें, क्योंकि वो आपको न सिर्फ एक सही दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन यदि कोई दवाई कभी गलत हो भी जाती तो वो जी बताएंगे आपको कि कैसे इस दवाई के दुष्प्रभाव से बचा जाए। वरना तो आपने मोबाइल ऐप देख के दवाई ले ली और उसने कोई आपके ऊपर गलत प्रभाव कर दिया तो फिर आपके लिए दूसरी और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो मोबाइल ऐप की सहायता से जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, उस चीज से बचे। जब तक कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मोबाइल ऐप नहीं आ जाते हैं, तब तक तो मुझे लगता है कि हमें बचा जाना चाहिए। जी 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 जी। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम और क्वेश्चन ले सकें, तो दर्शकों को ऑलरेडी हमने मैसेज फ्लोट कर दिया है कि अगर जो भी उनके क्वेश्चन है वो हमें लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट के द्वारा हमें डाल सकते हैं, तो वो हम आपसे उनके कंसल्ट कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है, खास तौर पे जो आपने डाइल्यूशन और मदर टिंचर के लिए आज जानकारी दी है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसका लाभ उठाएंगे और ऐसे ही हमारे साथ अगले एपिसोड में बने रहेंगे। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड प्रणाम में। गौरव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। सो दर्शकों, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका होस्ट, बाय बाय।